सारा प्रणाम। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता विपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान होने के बाद वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी सामने आई है। कई नेताओं ने आलाकमान के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस में अब गुटबाजी साफ देखने को मिल रही है। उधर बुधवार को उत्तराखंड कांग्रेस के 10 विधायक गोपनीय बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में सभी की निगाह लगी हुई है। कांग्रेस नेताओं की नाराजगी के बीच उत्तराखंड के नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने मंगलवार को वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। आपको बता दें कि नेता विपक्ष की दौड़ में प्रीतम सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन ये जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दे दी गई। उसके बाद से प्रीतम सिंह की नाराजगी की खबरें आई। उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं पर हाईकमान को उनके खिलाफ गलत फीडबैक देने का आरोप भी लगाया। खबर यह भी है कि यशपाल आर्य को नेता विपक्ष बनाए जाने से कांग्रेस के कई नाराज विधायक नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नजर कुछ कांग्रेस के विधायकों पर भी है और भविष्य में कांग्रेस नेताओं की नाराजगी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। इस सवाल पर कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी रतूड़ी का कहना है कि कांग्रेस के विधायक इतने कमजोर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नाराज विधायकों को जल्द ही मना लिया जाएगा। के अगर ये सोच है कि बजाय 47 में वो संतुष्ट नहीं है, अरे आपको जनादेश दिया लोगों को सेवा करने का, आप 47 में सेवा करने के भाव रखे। कांग्रेस को तोड़ने से आप केवल सत्ता तो पालेंगे, लेकिन विचारधारा आपकी समाप्त हो रही। जो आपने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत की, तो आप तो कांग्रेस युक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं। कांग्रेस युक्त बीजेपी बनने की सोच बन गई क्या? तो ऐसा नहीं है, वो सपने देखते रहे। मुझे लगता है कि अभी ऐसा कोई कदम कांग्रेस का कोई विधायक उठाने वाला नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बात करते हैं एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से। ज्योत्सना, आपने ही कहा था कि नई टीम के बाद कांग्रेस में ऐसा लग रहा है मोर्चा खोल दिया गया है। क्या यही एक वजह है कि 10 विधायक अब मीटिंग करने वाले हैं? कौन कौन से विधायक? मनु, देखिए, कल आप और मैं बात कर रहे थे और उसमें भी ये चीज साफ थी और मैंने कल भी संकेत दिए थे कि कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने भले ही प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष बना दिए हों, लेकिन एक मोर्चा और खोल दिया है और वो नाराजगी का मोर्चा है और उसका इजहार सबसे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कर दिया है। इसके अलावा कई अन्य विधायक देहरादून पहुंच रहे हैं, जो हमारी जानकारी है। आज देर रात तक काफी विधायक यहां पहुंच जाएंगे और कल संभवतः वो बातचीत करें। इस तरीके की अभी तक हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही है उसके अकॉर्डिंग यही है। और ये लोग अपनी नाराजगी हाईकमान को भी बताना चाहते हैं और सभी की जो मुख्य नाराजगी है वो है नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे दावेदार थे। एक दूसरा गुट एक दूसरे को डाउन करने की जरूर कोशिश कर रहा था और ऐसे में ये जो आप बता रहे कि 10 विधायकों की मीटिंग आज रात पहुंच जाएंगे विधायक और होने वाली है, ये क्या एक ही गुट के हैं? क्या प्रीतम सिंह गुट के हैं या इसमें कांग्रेस के दूसरे विधायक या फिर हरीश रावत गुट के भी हैं? देखिए, हाईकमान की नेता प्रतिपक्ष के लिए पहली चॉइस प्रीतम सिंह थे। ये बात तो हम अपने पुख्ता सूत्रों के हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन हरीश रावत कतई नहीं चाहते थे कि प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बने, क्योंकि आप जानते हैं कि 36 का आंकड़ा रहा है और यही वजह थी कि लॉबिंग हो रही थी। हरीश रावत गुट से खुद हरीश धामी कह रहे थे कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बने तो वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। वहीं राजेंद्र भंडारी जो बद्रीनाथ से विधायक बने हैं वो खुद अपने लिए लॉबिंग कर रहे थे। हरिद्वार से तीसरी बार विधायक बनी ममता राकेश, वो अपने लिए लॉबिंग कर रही थी। ऐसे में ये माना जा रहा था कि मनोज तिवारी भी एक चॉइस हो सकते हैं,
जो अल्मोड़ा से तीसरी बार विधायक बने, लेकिन इनमें से किसी का भी नाम नहीं आया, न प्रीतम सिंह बने न हरीश रावत गुट में से कोई बना, और ऐसे में यशपाल आर्य बने। हालांकि हरीश रावत गुट का ये मानना है कि यशपाल आर्य के लिए कहीं ना कहीं हरीश रावत की सहमति थी, और यही वजह है कि उनके खुद के लोग उनसे नाराज हैं कि उनमें से कोई भी नहीं बन पाया है। यानी कि दोनों ग्रुप के लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी पार्टी नहीं बदली, लगातार कांग्रेस में बने रहे, कांग्रेस के टिकट पर जीते भी और हारे भी। इन्होंने कहा कि जो हमारा कांग्रेस के प्रति वफादारी थी, हमेशा हमने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जोत्स्ना, क्या ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर ये एक पिच तैयार हो रही है? चूंकि जिस तरीके की खबरें आई थी प्रीतम सिंह की मुलाकात सीएम धामी के साथ, तो इसे किस तरह से देखा जाए ये भी हमें बताइए। और चूंकि जो नई टीम तैयार हुई थी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, नेता प्रतिपक्ष की बात कर लें, उप नेता प्रतिपक्ष की बात कर लें, इसमें ना ही हरीश रावत का कोई इसमें प्रभाव देखने को मिलता है और ना ही प्रीतम सिंह के खेमे का कोई व्यक्ति इसमें एंट्री कर पाता है। मैसेज देने की कोशिश आलाकमान की ये थी कि गुटबाजी पर हम रोक लगाएंगे, लेकिन यहां पर तो गुटबाजी और बढ़ रही है, उल्टा हो रहा है। देखिए मनु, उत्तराखंड के मामले में हाईकमान ने लगातार कांग्रेस में मिस हैंडलिंग रही है। अगर मैं 6 महीने पहले की बात करूं तो 6 महीने पहले यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह थे, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश थी। इंदिरा हृदयेश की मृत्यु के बाद हुआ कि कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा, तो प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर करण महारा का नाम आगे किया था, जो उप नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने कहा अब सिंबॉलिक एक सत्र होना है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष आप उप नेता को बना दीजिए, और उनका वो स्वाभाविक अधिकार भी है। लेकिन हाईकमान ने ऐसा नहीं किया, और उस समय कहीं ना कहीं हरीश रावत की कह सकते हैं कि राय पर प्रीतम सिंह को हटा के नेता प्रतिपक्ष बना दिया और गणेश गोदियाल को सीधे संगठन की जिम्मेदारी दे दी। गणेश गोदियाल संगठन को जब तक समझ पाते, कुछ कर पाते, तब तक इलेक्शन सामने आ गए। इसके अलावा जो कांग्रेस की गुटबाजी थी उससे कहीं ना कहीं उसका पूरा ठीकरा गणेश गोदियाल के सर पर आ गया, जबकि गणेश गोदियाल को तो काम करने का मौका तक नहीं मिला, और यहां तक हुआ कि वो अपनी सीट हार गए, जबकि जनवरी तक उनकी सीट को विनिंग सीट माना जा रहा था। और अब जब कांग्रेस 19 सीटें जीत गई, तो अब भी कांग्रेस हाईकमान की मिस हैंडलिंग है उत्तराखंड को लेकर के। रही बात, आपने ऑप्शन पूछे कि प्रीतम सिंह की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, ये एक कह सकते हैं कि इत्तेफाक था कि वही दिन तय हुआ जिस दिन कांग्रेस में इतनी हलचल भी मची और मुख्यमंत्री ने मुलाकात का टाइम भी दिया। लेकिन मनु, राजनीति में कभी किसी ऑप्शन को बंद नहीं किया जाता है, कोई ऑप्शन क्लोज नहीं होता है। कि ये तो इत्तेफाक नहीं है कि मीटिंग हो रही है और प्रीतम सिंह गुट के जो विधायक हैं वो मीटिंग करने जा रहे हैं, तो इससे यहां से क्या अब आगे की राह आपको देखने को मिल रही है? देखिए मनु, जैसे मैंने कहा कि राजनीति में कोई भी विकल्प कभी खत्म नहीं होता है। कांग्रेसियों के पास विकल्प पूरे हैं। पहले तो वो अपने हाईकमान पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, और कांग्रेस हाईकमान को मैसेज दे चुके हैं कि हम नाराज हैं, और किस लेवल पे नाराज हैं ये भी सबके सामने है। मैं आपको बता दूं कि प्रीतम सिंह, क्योंकि मैं भी यहाँ पर 2002 से लगातार देख रही हूँ, प्रीतम सिंह ने पहली बार अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर जाहिर की है। आज तक प्रीतम सिंह ने कभी कोई बात सार्वजनिक तौर पर नहीं कही थी। जो भी बात हुई होगी वो बंद कमरे में हुई होगी या अपने बड़े नेताओं के साथ हुई होगी। यहाँ तक कि हरीश रावत के साथ उनके मतभेद है, इसको भी उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज आएंगे। और कल आपने देखा होगा कि जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महारा, उन्होंने भी कहा कि वो वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं, उनका परिवार गांधी परिवार से सीधे सीधे जुड़ा रहा है, नेहरू जी से जुड़ा रहा है, उस परिवार की अपनी एक अलग साख है। और अगर ऐसे में उनके परिवार के किसी व्यक्ति पर कोई क्वेश्चन मार्क लगता है तो उनका दुखी होना, नाराज होना बहुत स्वाभाविक है। हमारी जानकारी ये भी है, कांग्रेस जो है खासतौर पे केंद्रीय नेतृत्व बहुत देर से जागता है। चाहे आपको याद हो कि हरीश रावत का जब सत्ता पलटने वाली थी तब भी ये आरोप लगे थे केंद्रीय नेतृत्व पर। अब जब मिस हैंडलिंग हो रही है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि देर सवेर आपने कम से कम नई टीम बनाई, लेकिन नई टीम तो बनाई लेकिन उसमें वो मैसेज आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं जो गुटबाजी को और बढ़ा रहे हैं। आपका मकसद था गुटबाजी खत्म हो जाए। अब ऐसे में आपको क्या लग रहा है, किस तरह की खलबली वहां पर इस वक्त कांग्रेस के अंदर खाने मची हुई है, और आगे आप अब क्या देखती हैं? क्या कांग्रेस टूट जाएगी, बिखर जाएगी? जो मोर्चा खोला हुआ है, जो बागी तेवर इस वक्त बड़े नेताओं ने अपनाया हुआ है, या फिर सब कुछ आलाकमान स्मूथ कर देगा? क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है?
देखिए अभी जो फर्स्ट पेज है मनु, उसमें सारी चीजें डिपेंड करती हैं आला कमान पे। अगर हाई कमान सारी बातों को एक्नॉलेज करता है और एक कोई रास्ता निकालता है तब तो कांग्रेस टूट से बच जाएगी, वरना कांग्रेस में देर सवेर टूट निश्चित है। क्योंकि जिस तरीके की नाराजगी है और कांग्रेस ही इस बात को खुद मान रहे हैं कि हाई कमान की नजर में उत्तराखंड कुछ है ही नहीं, यहाँ सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट का खामियाजा ये है कि जो कांग्रेस यहाँ पर मजबूत हुआ करती थी, 5 साल में सत्ता में रहती थी और 5 साल विपक्ष में रहती थी, वो कांग्रेस अब 10 साल के लिए विपक्ष में बैठ गई है। कांग्रेस को यहाँ से जो उम्मीद थी कि वो सरकार बना रही है, कांग्रेसियों ने दिन रात मेहनत की थी कि वो बीजेपी के मुकाबले खड़े हो सकें, वो लास्ट में 19 में सिमट गई है। तो ये सारी चीजें अंदर चल रही है। और मनु मैं आपको बता दूं कि सारे घटनाक्रम के बाद मुझे 2007 याद आ रहा है। 2007 में कांग्रेस में कुछ ऐसा ही हुआ था कि हाई कमान ने डॉक्टर हरक सिंह रावत को नेता प्रतिपक्ष चुना था और उसके कारण जनरल टीपीएस रावत नाराज हो गए थे। उन्होंने हाई कमान से कहा कि आपने नेता प्रतिपक्ष में सही व्यक्ति को नहीं चुना है, लेकिन हाईकमान ने कहा कि नहीं, हमारा फैसला यही है। उसके बाद टीपीएस रावत इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपने सीट, जो उनकी सीट थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जनरल खंडूड़ी के लिए छोड़ दी और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हालांकि 10 साल बाद उनकी फिर से कांग्रेस में वापसी हुई, लेकिन वो बीजेपी के टिकट पर सांसद बने और उनकी सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी विधायक बने। तो कुछ ऐसा ही इस समय भी चल रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि चीजें बड़ी ट्विस्ट मोड में है। आपने इशारे में बहुत कुछ कह दिया है, यानी कि प्रीतम सिंह का अगला कदम क्या होगा इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। जिस तरीके के संकेत प्रीतम सिंह दे रहे हैं, ज्योत्सना हमारे साथ बने रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि यशपाल आर्य ने कल मुलाकात की है। इस तरह की खबरें आ रही हैं प्रीतम सिंह से और हरीश रावत से नाराजगी दूर करने की कोशिश है, क्योंकि हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच में एक माना जाता है कि खटास हमेशा से रही है। और जिस तरीके से कल एक दर्द झलका था यहां पर प्रीतम सिंह का, उसे दूर करने की कोशिश यशपाल आर्य की। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता विपक्ष और उपनेता सदन नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस का एक धड़ा नाराज दिखाई दे रहा है। नेताओं की नाराजगी भी सामने आ चुकी है। कांग्रेस के भीतर पक रही नई खिचड़ी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी रतूड़ी का कहना है कि राष्ट्रीय आलाकमान ने जो फैसला लिया है सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बीजेपी चाहे जोर लगा ले, इस बार वो कांग्रेस के किसी भी विधायक को नहीं तोड़ सकती है, ये आरपी रतूड़ी का मानना है। नाराजगी भी होती है, अपनी बात कहने का अधिकार भी है, तभी तो लोकतंत्र है। ये कोई हिटलरशाही और डिक्टेटरशिप नहीं है कि हम अपनी बात न कहें। निश्चित तौर पर हाईकमान के नज़र में होगा, अगर कोई नाराज होगा तो इसी पार्टी ने उनको कुछ दिया भी होगा, तो उनसे उनकी नाराज़गी के बारे में हमारा हाईकमान बातचीत करेगा और समाधान निकालेगा निश्चित तौर पर। क्योंकि इतनी बड़ी नाराज़गी नहीं, कभी कोई बनेगा कभी कोई बनेगा। और भाजपा जब हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है और तब कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ तो जीते हुए व्यक्ति को और हारे हुए व्यक्ति से कोई फर्क नहीं है। ये पार्टी का निर्देश है, हम पार्टी के सिपाही हैं, सब इसको मानेंगे और सब इसका सम्मान करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं। ये तो कहा
जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, रोना धोना नहीं रहना है। इंसान की कोई बड़ी भूल है। मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। देहरादून की राजपुर विधानसभा में बीजेपी को मिली जीत पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। राजपुर विधानसभा के विधायक खजान दास की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी के अलावा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत उत्तराखंड बीजेपी के कई नेता और मंत्री भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए जनता का आभार भी व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो, इसके लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। जब हम राज्य की स्थापना की रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे तो उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्य में शुमार होगा, ये उनके सरकार की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में वो संकल्पबद्ध हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए उनकी सरकार काम कर रही है। उस क्षेत्र में हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं और बाबा केदार के प्रांगण से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और ये दशक के बारे में उन्होंने कहा कि आज जितने श्रद्धालु, जितने पर्यटक, जितने यात्री उत्तराखंड के अंदर आज तक आए हैं, उन सब का रिकॉर्ड इन 10 सालों में टूटने वाला है और उसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ अगर कोई होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे बंधु बैठे होंगे तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सारे होटलों की बुकिंग अभी से पूरी हो चुकी है। चंपावत जिले के तराई क्षेत्र टनकपुर से लगी नेपाल सीमा पर स्थित पिलर 809 तोड़ने की कोशिश की गई है। इस सीमा पिलर की संख्या को मिटाने के प्रयास भी किया गया। इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को गश्त के दौरान लगी। उन्होंने तुरंत अपने आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। एसएसबी के ने टनकपुर कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। कहा पिलर से 3 दिन पहले की गई थी। इसमें भी नेपाली नागरिकों ने टनकपुर से लगी सीमा पर भारतीय क्षेत्र में तोड़फोड़, जो तारबाड़ लगा था उस पर की कोशिश की थी। एक जानकारी मिली थी कि नेपाल बॉर्डर कुछ हल्की स्वरूप बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसकी जांच की जा रही है कि ये कौन लोग हो सकते हैं, किस तरह की है, आगे भी बता दी गई है ताकि उसको जो प्रॉपर रिपेयरिंग वो काम हो सके। मुनीश चौहान संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, चूंकि ये नेपाल और भारत से जुड़ा हुआ मसला है तो जाहिर तौर पर देखिए, आप टनकपुर के जहां पर ये पिलर नंबर 809/2 को तोड़ने की कोशिश की गई है, इसके चक्कर में जांच में जुट गई हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है जो ये पिलर तोड़ने की कोशिश की गई है। जी, टीवी फुटेज लगे हुए हैं, आप किस तरह की चूंकि सुरक्षा एजेंसियां भी अब जांच में लगी हैं, अभी तक क्या जानकारी मिली है? देखिए, जो सीमा पर तैनात जो हमारी एसएसबी की टीम है उसको द्वारा घटना की जानकारी है और नेपाली प्रशासन को और पूरी जांच में इस समय मंत्रालय भी जुटे हुए हैं। आखिर इसके पीछे क्या कोशिशें हैं, किस चक्कर में ये जो पिलरों को उखाड़ने की कोशिश की गई है, जो सीसीटीवी है आसपास उन्हें भी खंगाला जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। जी मुनीश, इस तरीके की हरकत 2020 में भी देखने को मिली थी और अब 2022 में इस तरीके की ये जो चीजें सामने आई हैं, जाहिर तौर पर चूंकि खुली सीमा को शेयर करता है भारत और नेपाल और जिस तरीके के रोटी बेटी के संबंध है, इस बीच इस तरीके की घटना होना, क्या इसे समझा जाए?
देखिए, लगातार जो है 2020 की अगर बात करी जाए तो 2020 में भी पिलर को उखाड़ के तार-बाड़ करके ये इस पे कब्जा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रशासन अपनी तरह पूरी तरह सतर्क है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ऐसी कोई घटना सामने ना आए जिससे दोनों देशों के बीच में जो संबंध वो खराब हो। लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे जिले के कप्तान हैं वो लगातार दिशा निर्देश में लगातार टीमें गठित की गई हैं और जांच की जा रही है। जी, शुक्रिया मुनीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। काला पानी रिपुलेख को लेकर हालांकि विवाद भारत नेपाल के बीच में रहा है। जो नक्शा पास किया गया था नेपाल की तरफ से, उसको लेकर आपत्ति भी भारत ने जताई थी, लेकिन उसके बाद माना जा रहा था कि संबंध अब मधुर हो रहे हैं और वापस जो रोटी बेटी का संबंध है उस ओर लौट रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटना अब सामने आई है तो ऐसे में कई चिंताएं बढ़ जाती हैं। बढ़ते आगे, काशीपुर में परिवहन विभाग के अधिकारी जसवीर सिंह ने आत्महत्या की कोशिश की है। उन्होंने खुद को गोली मारी। गोली लगने से जसवीर सिंह घायल हो गए। हालांकि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश क्यों की इसका पता नहीं चल पाया है। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग और परिजनों ने जसवीर को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। एक व्यक्ति जो परिवहन अधिकारी हैं परिवहन विभाग में, सूचना मिली कि इन्होंने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मारी है और इनकी हालत नाजुक है और अभी ये अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। तो अभी ये रुद्रपुर में पोस्टेड हैं और काशीपुर के रहने वाले हैं। सर, मोटिव क्या है? अभी इसकी तो कारणों की जांच होगी, अभी स्पष्ट कुछ पता लग नहीं पाया है। तो इसमें अभी परिजनों से और बाकी लोगों से भी बातचीत होगी तो उसके बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि ये खुद ही जो है नाजुक स्थिति में है और आईसीयू में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सहारा प्रणाम, संक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक शख्सियत हैं। आप हमारे दर्शकों को समझाइए। को तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जानता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। उनसे पूछा क्या आपने कि भाई पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क चैनल है, हमारे चैनल का नाम है सहारा। मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं। ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आप तो कितना नजदीक है, रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ उत्तराखंड के डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस के सभी अधिकारियों को पर्यटन सीजन और 4 धाम यात्रा को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। बैसाखी के स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके साथ ही डीजीपी ने थाना परिसर में निस्तारित हो चुके मुकदमों में दर्ज वाहनों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे वाहनों के हटने से थाना परिसर स्वच्छ होगा, साफ होगा। अभियान के दौरान थानावार पुलिस मुख्यालय समीक्षा करेगा। डीजीपी ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले थाना प्रभारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। नवनिर्वाचित यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने जनपद अधिकारियों के साथ यात्रा व्यवस्था के साथ विधानसभा के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को 15 मई तक योजनाओं की अपडेट देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यात्रा से जुड़े विभागों को 25 अप्रैल तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि देश विदेश के आम तीर्थ यात्रियों को यमुनोत्री धाम दर्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं का भव्यता के साथ स्वागत हो। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य और जिला पंचायत समेत यात्रा से जुड़े विभाग अपनी तैयारी पूरी रखें। किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि विद्यालयों की विधिवत तैनाती की जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कतें ना हो। रुद्रप्रयाग के जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं से जहां पर्यावरण पर खासा असर देखने को मिल रहा है, वहीं वन संपदा को भी लाखों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की टीम तेजी से जंगलों में फैली आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और वन संरक्षक वैभव कुमार सिंह रात दिन जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उप वन संरक्षक वैभव कुमार सिंह ने बताया कि सबसे ज्यादा घटनाएं वन पंचायत और सिविल भूमि में देखने को मिल रही हैं। विभाग की तरफ से 28 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही हर रेंज में 2 सचल दस्ते बनाए गए हैं। आग की घटनाओं पर नजर बनाए गए हैं। उत्तराखंड में गर्मियों का सीजन आते ही जंगलों में आग की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में ज्यादातर जंगल इन दिनों आग की चपेट में है। कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। यही वजह है कि जंगलों में आग बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सारा समय के साथ। सारा प्रणाम।